दोस्तों, मैं दिल्ली से लंबी यात्रा के बाद नैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। मैं अपने गांव में अपने परिवार से मिलने का इंतज़ार कर रहा था, जो लगभग स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर था। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तो मेरी नज़र स्टेशन के साइन बोर्ड के पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरे पास अजनबियों के लिए समय नहीं था। मैंने पैदल ही अपने गांव जाने का फैसला किया, क्योंकि उस समय कोई बस या टैक्सी उपलब्ध नहीं थी। वो एक अंधेरे कोहरे की रात थी। सड़क सुनसान थी और खेतों और पेड़ों से घिरी हुई थी। मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैं चलता रहा। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़की थी जिसको मैंने स्टेशन पर देखा था। वो अभी डरी हुई लग रही थी, जिसके बाद मैंने जुझलाते हुए पूछा, अरे तुम क्या चाहते हो? जिसके बाद वो कहती है, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कृपया आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? इस पर मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे अपना गांव जाना है। आप स्टेशन वापस जा सकते हैं और वहाँ किसी से पूछ सकते हैं। जिसके बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया था कि इतनी रात को कोई आम लड़की नहीं, बल्कि कोई शैतान ही हो सकता है। जिसके बाद मैंने अपनी गति तेज कर दी। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडे हाथ ने मेरे कंधे को पकड़ लिया है। मैं चिल्लाया और पीछे देखा। ये वही लड़की थी, लेकिन अब वो बदल गई थी। उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ और इससे कैसे बचूं। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो चिल्लाते हुए बोली, तुम मुझसे नहीं बच सकते, तुम अब मेरे हो। ये खौफनाक आवाज़ सुनते ही मैं डर गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं भूतों के जाल में फंस चुका हूँ। मुझे एहसास हुआ कि ये वही भूत है जो नैनी रेलवे स्टेशन पर घूमती थी और बेखबर यात्रियों को अपना शिकार बनाती थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जिसके बाद मैंने उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत थी। उसने मुझे अपने पास खींच लिया और मुझे काटने के लिए अपना मुंह खोल दिया। मैंने उसकी सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस किया और सबसे खराब की उम्मीद में अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी मैंने एक तेज हॉर्न सुना और तेज रोशनी देखी। दरअसल सामने से एक कार आ रही थी। ये तो चमत्कार हो गया था। ड्राइवर ने मुझे देखा और ब्रेक लगा दिया। वो कार से बाहर निकला और चिल्लाया, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? चलो चलो बैठो बैठो, मेरी कार में बैठो फटाफट। और बिना कुछ सोचे समझे कार को तेज रफ्तार में वहाँ से भगाने लगता है। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखों के सामने वो गायब हो चुकी थी। जिसके बाद मैंने उस ड्राइवर को सारी बातें बता दी जो मेरे साथ हुई थी। जिसके बाद उसने मुझे बताया कि वो एक डॉक्टर है जो पास में ही एक मरीज को देख रहा था, इसलिए वो इमरजेंसी में देर रात कार से जा रहा था। जिसके बाद उन्होंने मुझे मेरे घर पर छोड़ा और मेरे अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मैंने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने अपने परिवार को गले लगाया और उन्हें बताया कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ था। ये सुनकर वो भयभीत हो गए और राहत महसूस की। उन्होंने कहा कि मैं भाग्यशाली था कि बच गया। उन्होंने कहा कि लड़की भूत ने पहले भी कई लोगों को मार डाला है और कोई नहीं जानता कि वो कौन थी या उसने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर मैं फिर कभी रात में कभी भी सफ़र नहीं करता हूँ। मुझे अभी भी उस रात के बारे में बुरे सपने आते हैं। मैं अभी भी उसकी आवाज़ अपने कानों में सुन सकता हूँ। मैं अभी भी उसका हाथ अपने कंधे पर महसूस कर सकता हूँ। दोस्तों, उस रात के बाद मेरा नज़रिया ही बदल गया। अब मैं रात में सफ़र करने से पहले 100 बार सोचता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर खौफ जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बोलो जय श्री राम।